Good morning, dear student. Today you will read here about infinitive, second part of synthesis. जैसे फर्स्ट में आपने पढ़ा था, पार्टिसिपल के बारे में आपने जाना था, और उसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है? जहाँ पर एक निश्चित उद्देश्य हो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अब इसमें जैसे आप देखोगे, केवल ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, ही विल रीड दियर, वो वहाँ जो है क्या करेगा, पढ़ेगा। तो आप सीधे समझोगे, इसमें करना कुछ नहीं है, आप चुटकियों में सीखोगे। जैसे ही वेंट टू स्कूल टू रीड मीन्स आपको सेंटेंस बनाना है, अर्थात इसको सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करना है। मतलब कि ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, ही विल रीड दियर, वो वहाँ क्या करेगा, पढ़ेगा। तो कोई रीजन है। अब जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। आई विल बाई दियर वेजिटेबल्स, मैं वहाँ पर सब्जियों को खरीदूंगा। तो हम स्कूल जा रहे हैं, हमारा एक निश्चित उद्देश्य है। तो जब किसी पर्पज के लिए जाते हैं, इन्फिनेटिव पर्पज या उद्देश्य होता है। जब हम कोई कार्य किसी उद्देश्य के लिए करते हैं तो वहाँ पर इन्फिनेटिव टू यूज करते हैं। इसमें करना नहीं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल देखोगे कि आई वेंट टू मार्केट, आई विल बाई सम क्लॉथ। आप इधर देखोगे, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। आई विल बाई सम क्लॉथ, मैं वहाँ कुछ कपड़े खरीदूंगा। तो इसलिए इसमें क्या है, कुछ उद्देश्य हो रहा है। तो जब उद्देश्य के लिए आप, अगर वाक्य में उद्देश्य बताया जाएगा तो आपको केवल दूसरे वाक्य के वर्ब को टू जोड़कर पहले वाक्य में आपको जोड़ना है। तो आई वेंट टू मार्केट टू बाई सम क्लॉथ, ये समझ लिए होगे। तो इसमें इन्फिनेटिव मतलब होता है एक निश्चित उद्देश्य। जब हम कोई काम करें, अर्थात कोई कार्य करने में हमारा कोई उद्देश्य हो, तो वहाँ पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। कुछ वाक्य आप देखोगे, दूसरे एग्जाम्पल इसके तहत आप जानकारी करोगे। आप देखोगे जैसे सेकंड एग्जाम्पल है, अब इसके अंतर्गत देखोगे, जैसे लिखा है he was very big, he could not walk, he was very big। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है कि he was very big, वह बहुत कमजोर था। आपने देखा, ही वॉज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर था। ही कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सका। जब ऐसे वाक्य आए, ध्यान दीजिए, जब पहले वाक्य में बेरी या सो लिखा हो, तो ऐसे वाक्यों को इन्फिनेटिव में परिवर्तित करते समय सबसे पहले बेरी या सो के स्थान पर TOO यूज करते हैं। उसके बाद तुरंत एडजेक्टिव लिखते हैं और उसके तुरंत बाद टू जोड़कर केवल हम वर्ब यूज करते हैं। देखा है ऐसा वाक्य जहां पर वेरी या सो दिया हो, तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय हमको करना केवल क्या है कि वेरी या सो के स्थान पर TOO यूज करना है, और शेष वैसे यूज करना है। इसके स्थान पर केवल TOO, उसके बाद आप इसको लिखोगे और इसके तुरंत लिखने के बाद टू जोड़ करके हम दूसरे वाक्य के केवल वर्ब को ही जोड़ते हैं। ऐसा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी अदर भी एग्जाम्पल आते हैं, तो ठीक मान लीजिए यहाँ पर इज आर एम है, तो इससे कोई मतलब नहीं, आपको वही चीज़ लिखना है। केवल हमको वेरी या सो के स्थान पर TOO लिखना है। उसके बाद आपने एडजेक्टिव लिखा और उसके बाद यहाँ टू लिखा। टू लिखने के बाद दूसरे वाक्य के वर्ब को हमको केवल लिख देना है। इसी प्रकार से आप अदर एग्जाम्पल आप देखेंगे इसमें। अब जैसे आप देखोगे, ही वेंट टू कानपुर, वह कानपुर गया। ही विल लिव देयर, वो वहाँ रहेगा। अब वह कानपुर क्यों गया, अर्थात वहाँ रहने के लिए गया। इसका मतलब कोई ना कोई रीजन है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि वहाँ पर कोई रीजन होता है तो उसके लिए हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। भाई ही वेंट टू कानपुर, वह कानपुर गया।
और किस लिए गया? क्योंकि वो वहाँ रहने के लिए गया। तो जब एक निश्चित उद्देश्य हो तो हम सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करते समय सबसे पहले आपको लिखना क्या है? ही लिखा और फर्स्ट सेंटेंस को लिखा ही वेंट टू कानपुर टू लिव। आपको केवल दूसरे वाक्य के वर्ब को ही लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ देखोगे आई एम सो पुअर आई कैन नॉट ईट, मैं इतना पुअर हूँ, गरीब हूँ, आई कैन नॉट ईट, मैं खा नहीं सकता। अभी आपको बताया था कि जब अगर पहले वाक्य में सो या बेरी दिया हो तो इन्फिनेटिव बनाते समय सो या बेरी के स्थान पर TOO लिखते हैं। इसके बाद आपने क्या लिखा? एडजेक्टिव लिखा और उसके तुरंत बाद टू जोड़ते हैं और टू जोड़ के दूसरे वाक्य के वर्ब को ही लिखना है। ये बहुत ही आसान है। शेष अगला थर्ड पार्ट आप देखोगे, आगे दूसरे वीडियो में आप देखोगे। इट्स योर ड्यूटी।